अच्छा लेसन। टॉपिक है भावनाओं का समर्थन करें, भावनात्मक नाटक का नहीं। अपने विवाह की पहली वर्षगांठ पर पति पत्नी ने एक नई कार खरीदी। वे उसे चलाते हुए शहर घूमने गए। समुद्र तट की सड़क पर फर्राटे से दौड़ाया। एक ड्राइव इन थिएटर में फिल्म देखी और फिर घर लौट आए। चूंकि उनके पास गैरेज नहीं था, इसलिए उन्होंने वो कार घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ी कर दी। अगले दिन सुबह जब वे उठे तो ये देखकर सन्न रह गए कि उनकी कार गायब थी। कार चोरी हो गई। उनकी पहली कार, उनके विवाह की पहली वर्षगांठ पर खरीदी हुई चीज, और जिसका आनंद वे बस एक ही दिन ले पाए थे। पत्नी सहन नहीं कर पाई। आंसू भरी आंखों से सोफे पर कटे पेड़ की तरह धम्म से बैठ गई। झटका पति को भी लगा था, लेकिन इन पलों में अपनी पत्नी के प्रति उसका प्रेम गहरा था। पत्नी को उसने पीछे से आकर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, कार चोरी हो गई है। इस बात पर तुम परेशान भी हो सकती हो और सहज भाव से भी ले सकती हो। कार तो जा ही चुकी है ना। और सहज भाव से ले सकती हो, कार तो जा ही चुकी है, क्यों ना इसे सहज भाव से ले। पत्नी ने उसे नाराजगी से देखा और समय बीत गया। 2 महीने। 2 महीने के बाद पुलिस ने कार चोरों के एक गैंग से वह कार बरामद कर ली और पति को वापस कर दी। उस कार को जब वह पुलिस स्टेशन से घर ला रहा था तो ट्रक से जा टकराई। इस बार पति की बारी थी। वो ये हादसा सहन नहीं कर पाया। घर आकर आंसू भरी आंखों से सोफे पर कटे पेड़ की तरह गिर गया। झटका पत्नी को भी लगा था, लेकिन इन पलों में अपने पति के प्रति उसका प्रेम प्रबल रहा। पति को उसने पीछे से आकर अपनी बाहों में ले लिया और बोली, कार टकरा गई है। इस बात को तुम सहजता से भी ले सकते हो। वो तो टकरा ही चुकी है ना, तो क्यों ना इसे सहज ले लें। एक तर्कपूर्ण प्रश्न है। जब कार चोरी हो गई हो या टकरा गई हो तो कोई भला इसे सहजता से कैसे ले सकता है। लेकिन इसके अलावा आप और कर भी क्या सकते हैं। आप चाहें तो परेशान और अशांत हो लें, और चाहे तो इसे सहजता से ले लें। फायदा किसमें है, अशांत और परेशान होने में या सहजता से लेने में। कुछ भी हो, भावनात्मक नाटक के बाद जो करना है वो तो करना ही है। पुलिस में रिपोर्ट करनी है, कार को मरम्मत के लिए ले जाना है, बीमा राशि के लिए दावा करना है, ये सब तो करना ही है।
दूसरी बात, बच्चा एक विषय में फेल हो गया, पिता उसे दो तीन चपत लगा देता है। माँ कई बार अपना माथा पीट लेती है और रो पड़ती है ना भाव्य भावनात्मक नाटक। तो क्या करें? अब उस बच्चे को पढ़ाते समय उस विषय पर विशेष ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि उसे उस विषय में विशेष कोचिंग की आवश्यकता है। जो करना है वो किया जाए। आपने दूध गैस चूल्हे पर रख रखा, उबलता दूध बर्तन से बाहर आ गया। चीखना, चिल्लाना, हाय तौबा मचाना, तनावग्रस्त हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेना। इस भावनात्मक नाटक के बाद क्या है? क्या करोगे आप? इतना नाटक करके बाद में चूल्हा बंद कर देंगे, बर्तन को नीचे उतार लेंगे, किचन काउंटर साफ कर लेंगे। आखिर जो करना है वही तो किया जाना है। स्वाभाविक है, अगर किसी का वाहन चोरी हो जाए तो दिल को धक्का लगता है, नेचुरल सी बात है। बच्चा फेल हो जाए तो आप निराश हो जाते हैं। किसी प्रियतम की मृत्यु पर आंसू आ जाने में कुछ गलत नहीं है। भावना का होना तो सही है, लेकिन भावनात्मक नाटक का होना सही नहीं है। भावनात्मक परिपक्वता भावनाओं से दूर दूर रहने में नहीं है, बल्कि भावनात्मक नाटक से बचे रहने में है। कुछ भी हो जाए, जो किया जाना है वही तो किया जाना है। तो फिर ये नाटक क्यों? हरिओम। समझ गए होंगे सभी आप लोग।